अगर मैं पूछूं आपको क्या लगता है कि किसी भी डिजाइन में मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा होता है? कुछ लोग कहेंगे कलर्स, कुछ कहेंगे इमेजेस, लेकिन किसी भी डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है टेक्स्ट। जी बिल्कुल, किसी भी डिजाइन में टेक्स्ट ही ये फाइनल करता है कि ये डिजाइन प्रोफेशनल लगेगा या एवरेज लगेगा। तो आज है फिग्मा की क्लास 6 जिसमें हम पढ़ेंगे टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं फिग्मा में, वो सारी चीजें आज पढ़ेंगे। कुछ लोग कहेंगे सिर्फ टेक्स्ट तो ऐड करना है, तो क्यों ये कंप्लीट लेक्चर सुनूं? लेकिन टेक्स्ट ऐड करने के साथ बहुत सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो डिजाइनर्स यूज करते हैं, उनको कुछ टर्म्स होती हैं जो डिजाइनर्स को पता होनी चाहिए ताकि आपका जो डिजाइन है वो अच्छा नजर आए। वो सारी टेक्निक्स, वो सारे ऑप्शंस आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फिग्मा में टाइप टूल एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे टूल बार में देख सकते हैं कि ये टी लिखा हुआ है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके पास कर्सर आ जाएगा जिससे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं जैसे क्लिक करूंगा ये ब्लिंक करती हुई लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी हम टाइप करेंगे वो लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा स्किल्स प्लस। अगर हमने कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है फिग्मा में तो उसका सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप टाइप टूल पे आए, आप शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं टी। जैसे मैं टी प्रेस करूंगा आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट टूल अनेबल हो गया। मैं क्लिक करके जैसा ये मैंने लिखा डिजाइन, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है अगर हमने कोई भी टेक्स्ट लिखना है फिग्मा में। अब इस टेक्स्ट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज को हम देख सकते हैं। अगर आप ऐसे देखो तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉपर्टीज नहीं नजर आएंगी, मींस कि अगर हमने कुछ चेंजेस करनी है टेक्स्ट, अगर आप क्लिक करोगे फिर ही आपको इसके ऑप्शन शो होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आपको डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रहे हैं जो कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो कि है टेक्स्ट टूल में फिल के ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल। हम फिल में सबसे पहले पढ़ेंगे कि अगर हमने कोई टेक्स्ट ऐड किया है तो उसमें सिंगल कलर कैसे कर सकते। तो ये टाइप टूल पे मैंने क्लिक किया, ये सारे ऑप्शंस हम ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको वन बाय वन ये करके दिखाता हूँ कि ये कैसे। टी प्रेस किया, टाइप टूल अनेबल हो गया, क्लिक किया और यहाँ पे लिखा मैंने स्किल्स प्लस। अगर आप गौर से देखें तो व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर को आप गौर से देखो तो ये यहाँ पर इस ऑप्शन की जगह आपको नजर आ रहा है। अगर आपने फिल और स्ट्रोक की क्लास नहीं देखी तो आप पिछली क्लास से जाके देख सकते हैं। यहाँ से हम फिल को एक्सेस करते हैं। अब जैसे क्लिक किया हम यहाँ से आके कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। मैं इसका रेड कलर रखता हूँ। तो बेसिकली फिल कलर हम जो है वो ऐसे यूज करते हैं टेक्स्ट में। अगर हमने सिर्फ स्ट्रोक यूज करना है तो हम ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी भी ले सकते हैं और हम कंट्रोल सी और वी भी कर सकते हैं जिससे कि इसकी कॉपी आ जाए। अब मैं चाह रहा हूँ टेक्स्ट में स्ट्रोक लिखा जाए, हो टेक्स्ट हो लेकिन सिर्फ स्ट्रोक में, उसमें फिल ना हो। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहे हैं, फिल को यहाँ से बंद भी कर सकते हैं और यहाँ से खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ऐड करूंगा, ये इसको मैं बंद कर रहा हूँ और ये स्ट्रोक पे जैसे क्लिक किया तो अब वो पूछ रहा है कि स्ट्रोक किस कलर में करना है। अभी ब्लैक कलर है तो ये भी ब्लैक है, मैं नजर नहीं आ रहा, तो मैं व्हाइट कलर की तरफ जाता हूँ। जो भी स्ट्रोक का कलर करना चाहूँ मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और स्ट्रोक की फर्दर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं, यहाँ आके हम डैशेस वाली कोई भी ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ से कोई प्रॉपर्टीज सारी चेंज करना चाह रहे हैं तो हम ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वाली क्लास नहीं देखी तो आप जो है वो जाके ये वाली क्लास देख सकते हैं। अगर मैंने सिर्फ स्ट्रोक लिखना है अपने किसी भी टेक्स्ट में तो हम ऐसे लिख सकते। अब आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे टेक्स्ट में फिल भी हो स्ट्रोक भी हो। ये सारे ऑप्शन हम डिजाइन में यूज कर रहे होते हैं, कभी फिल कभी स्ट्रोक कभी सिर्फ स्ट्रोक। तो इस वजह से ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट मुझे फिल और स्ट्रोक दोनों चाहिए, तो आल्ट के साथ मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ। और अब फिल कलर आप गौर से देखें तो पहले से ही है, नहीं तो आप यहाँ पे फिल कलर पे जाके ऐड कर सकते हैं। सिंपल हम स्ट्रोक पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम कोई भी स्ट्रोक कलर जो है वो ऐड कर सकते। ये हमने स्ट्रोक कलर ऐड कर और यहाँ से हम इस स्ट्रोक को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये देखिए स्ट्रोक बढ़ गया और कम हो गया। तो आप अपने हिसाब से अपने डिजाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से इसको यूज कर सकते हो। अब इसमें एक चीज है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये राउंडेड हो, ये बाहर निकल रहे हैं कुछ कॉर्नर और ये अच्छे नहीं नजर आ रहे। हमने स्ट्रोक की क्लास में पढ़ा था कि हम यहाँ पे जाके राउंडेड कर सकते हैं अपने स्ट्रोक को। तो यहाँ पे हम फर्दर ऑप्शन पर जाते हैं और इसको हम यहाँ से राउंड कर लेते हैं। जैसे हमने किया
आप गौर से देखें कुछ ऑप्शन जो है वो सारे राउंडेड हो चुके हैं। तो ऐसे फिल और स्ट्रोक भी हम जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हम पहले पढ़ चुके हैं, दो या दो से ज्यादा कलर के मिक्सचर को ग्रेडियंट कहते हैं। तो मैं फिल की कॉपी लेता हूँ एक, अभी इसमें सिंगल कलर है, आप गौर से देखें, लेकिन अगर इसमें हमने ग्रेडियंट करना है तो उसके लिए यहाँ पे हम फिल पे जाएंगे और ये ऑप्शन है ग्रेडियंट का, क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिग्मा जो है वो दो कलर्स ऐड कर, यहाँ पर क्लिक करके हम कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। नीचे क्लिक करके ये वाला कलर या कोई और कलर भी करना चाह रहा हूँ तो वो भी हम जो है वो कर सकते हैं। अभी मैं येलो कर देता हूँ एक साइड पे और दूसरी साइड पे रेड। तो ये कुछ ऐसा ग्रेडियंट नजर आ रहा है। अब इस ग्रेडियंट पर भी आप स्ट्रोक भी यूज कर सकते हैं, फर्दर जितने भी ऑप्शन हमने अभी तक पढ़े वो सारे यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हम फिल स्ट्रोक और ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि क्लिपिंग मास्क ऑप्शन होता है कि हमारा टेक्स्ट भी लिखा रहे और इसमें जो है एक कोई इमेज भी ऐड हो जाए, तो वो भी ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे फिग्मा में। इस फिल कलर की कॉपी लेके आ रहा हूँ और अब मैं चाह रहा हूँ ये ऐसे भी नजर आए। अब मैं इसको ऑल कैप्स कर देता हूँ ताकि टेक्स्ट अच्छे से नजर आए। अगर इसमें इमेज लेके आनी है तो मैं फिल पे दोबारा जाता हूँ, यहाँ पर पिक्चर पे क्लिक किया और यहाँ पे सिस्टम पे जाके मैं कोई भी जो पिक्चर आप यूज करना चाहते हैं वो ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने ओपन की, ये हमारे पास है वो पिक्चर अपडेट होगी। इसमें अगर हम कुछ और लिखेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो उसी हिसाब से रीसाइज हो जाएगा, हमारी इमेज एडजस्ट हो जाएगी। टेक्स्ट में कौन कौन सी चीजें फिल में यूज की जा सकती हैं वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फिग्मा में हमारे पास है कुछ टाइपोग्राफी ऑप्शंस। घबराने की बात नहीं है, ज्यादा मुश्किल टर्म नहीं है, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाइपोग्राफी ऑप्शन में है कि अगर हमने फिग्मा में कोई भी फॉन्ट चेंज करना है इसे एक्सेस कर सकते हैं। ये फॉन्ट के साथ टैग करके मैंने कॉपी ली, यहाँ पे मैंने लिखा स्केल प्लस। अगर मैं इसका फॉन्ट चेंज करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो है ये टाइपोग्राफी वाला एक पूरा सेक्शन आपको नजर आ रहा है, इसमें हम चेंजेस करके अपने फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने फॉन्ट चेंज करना है तो आपको कुछ फॉन्ट प्रीव्यूज नजर आ रहे होते हैं। प्रीव्यू मतलब फॉन्ट अभी चेंज नहीं हुआ। पहले ये देखो कि जैसे हम किसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नजर आ रहा होता है कि ये अच्छा नजर आएगा। दोबारा देखिए, ये मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया और चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमें वो प्रीव्यू दिखा रहा है कि ये टेक्स्ट कैसे चेंज हो सकता है, इस फॉन्ट में ये कैसा नजर आएगा। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं फॉन्ट प्रीव्यू। प्रीव्यू मींस के पहले से नजर आ रहा है कि ये कैसा फॉन्ट नजर आएगा। नेक्स्ट है कि अगर हमने कोई भी फॉन्ट चेंज करना है फिग्मा में वो कैसे कर सकते हैं। ये कुछ फॉन्ट्स में चेंज किए हुए हैं, फॉन्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, अगर आप इनमें से कोई यूज करना चाहो। इन फॉन्ट्स को चेंज कैसे कर सकते हैं, मैंने 12 कॉपी ली। एक बात तो यह है कि आपको पहले से पता है कि आपने कौन सा फॉन्ट यूज करना है, उसका नाम आपको आना चाहिए। लेकिन फर्ज कर लो कोई आप ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपको फॉन्ट का नहीं आइडिया, अभी आपको फॉन्ट के नाम नहीं अभी याद। यहाँ टाइपोग्राफी वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे अभी इंटर फॉन्ट है। आप यहाँ पर नाम सर्च कर सकते हो, मैं पॉपिंस सर्च कर लेता हूँ। ये अगर मैं यूज करना चाहता हूँ, स्पेस ग्रोटेस्क में यूज करना, मुझे नाम आ रहे हैं तो मैं उस हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको नाम नहीं पता, आप यहाँ से जाके फॉन्ट चेंज कर सकते हो अपने डिजाइन के हिसाब से, जैसे आपका डिजाइन। ये जो ऑल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको फर्दर कुछ नजर आएंगे। दिस फाइल, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो फॉन्ट सिर्फ इस फाइल में यूज हो रहे हैं आपको वो नजर आएंगे। जैसे मैंने क्लिक किया, ये फॉन्ट इस फाइल में यूज किए हैं तो वही वाले हमें नजर आ रहे हैं। इसके बाद पॉपुलर फॉन्ट जो सबसे ज्यादा फेमस फॉन्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। क्लिक करेंगे तो आपको वो वाले फॉन्ट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे, आप उनमें से कोई यूज कर सकते हो। अगर हमारे पास ऑप्शन है गूगल फॉन्ट्स, गूगल बेसिकली फ्री में कुछ फॉन्ट्स हमें देता है। अगर आप वो वाले फॉन्ट्स को यूज करना चाह रहे हो तो वो भी आपको यहाँ पर जाते हैं, आप उनमें से कोई यूज कर सकते हो। और उसके बाद है वेरिएबल फॉन्ट्स। वेरिएबल फॉन्ट्स से फॉन्ट्स को कहते हैं जिनमें उनकी फैमिली होती है, मींस के इटैलिक, रेगुलर, बोल्ड, वो आगे हम पढ़ेंगे। उन सारे फॉन्ट्स को वेरिएबल फॉन्ट्स बोलते हैं। लेकिन मैं हमेशा फॉन्ट्स पे क्लिक करता हूं ताकि हर किस्म के फॉन्ट्स नजर आ जाएं और यहाँ से मैं स्पेसिफिकली अपने डिजाइन के हिसाब से जो है वो यूज कर, ग्रोटेस्क यूज करता हूँ तो मैं ये यूज कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, अब आपका फॉन्ट जो है वो चेंज हो चुका है। आपको नाम भी यहाँ पे नजर आ रहा होता है, करते हैं तो यहाँ पर फॉन्ट का नाम नजर आ रहा है, इंटर। अगर आप कोई और फॉन्ट यूज करते हो तो इसका फॉन्ट चेक करना चाह रहे हो तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आपका फॉन्ट का नेम यहाँ पर आ गया कि ये स्पेस ग्रोटेस्क है। ऐसे किसी भी फॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं लाइकनेस के हिसाब से
और फिर उसको अपने डिजाइन में यूज कर सकते। थर्ड है हमारे पास फॉन्ट साइजेस। मैं आपको वन बाय वन वो सारे ऑप्शन पढ़ा रहा हूं जो कि यहाँ पर टाइपोग्राफी वाले ऑप्शन में दिए गए। ये सारे वन बाय वन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉन्ट साइज है, नेक्स्ट साइज मींस के ये जो लिखा हुआ है अभी इसका साइज कितना है। मोस्टली फॉन्ट का साइज जो है वो पिक्सल में आ जाता है, काउंट किया जाता है, इसका यूनिट जो है वो पिक्सल है। तो यहाँ पर अभी इसका 18.28 जो है वो साइज है। साइज इस फॉन्ट साइज को मैं करना चाह रहा हूँ ज्यादा, चलो मैं करना चाह रहा हूँ 20। यहाँ पे अपने कीबोर्ड से 20 प्रेस कर सकते हो, जैसे एंटर करोगे आपका फॉन्ट जो है वो टी हो जाएगा। और अगर आप कम करना चाह रहे हो तो आप सिंपल उसकी कॉपी लेके या वैसे ही आप यहाँ पे आके अपनी स्पेसिफिक वैल्यू लिख सकते हो। इसको 10 कर दो, फॉन्ट तो 10 हो गया। ऐसे ही ये कुछ फॉन्ट्स के साइजेस मैंने पहले लिखे हो ताकि आपको समझा सकूं कि ये फॉन्ट अभी जो है ये 12 पॉइंट पे है, ये वाला फॉन्ट जो है वो 14 पॉइंट पे है और ये वाला 16 पॉइंट पे है। फॉन्ट के साइजेस को हम सिंपली यहाँ से चेंज कर पाते हैं जो कि ये नंबर लिखा होता है, इसको कहते हैं कि फॉन्ट साइज। अब जरूरी नहीं है कि हमें टाइप ही करना पड़े, आप एरो पे क्लिक करोगे तो हमारे पास कुछ जो सबसे कॉमन साइजेस यूज होते हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। हम अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, करेंगे तो हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक साइज आ जाएगा। तो ये थे फॉन्ट साइजेस जो कि हम अपने किसी भी डिजाइन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉन्ट को फॉन्ट फैमिलीज भी बोलते हैं और फॉन्ट स्टाइल्स भी बोलते हैं। ये हर फॉन्ट में नहीं होता, ये किसी किसी फॉन्ट में होता है, ये मोस्टली में भी होता है। ये है कि इस फॉन्ट के फर्दर वेरिएशंस होती हैं, जैसे फैमिलीज ये बोलते हैं या स्टाइल इसलिए बोलते हैं कि किसी भी में मुख्तलिफ के वेट हाइट के लोग होते हैं, तो वहां से इन्होंने नाम लिया है फॉन्ट फैमिली। कोई भी फॉन्ट उसमें फैमिलीज अवेलेबल हैं तो आपको वो कहीं टाइपोग्राफी वाले ऑप्शन में ही नजर आ जाए। आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने कॉपी ली। और अगर आप देखना चाह रहे हो कि किसी भी फॉन्ट में उसकी फैमिली या स्टाइल्स अवेलेबल हैं, ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है साइज के साथ। यहाँ पे जितनी भी फॉन्ट फैमिलीज हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। में थिन है, लाइट है, रेगुलर है, ये फॉन्ट वेट्स हैं। हम यहाँ से कोई भी स्पेसिफिक फॉन्ट वेट अपने डिजाइन के हिसाब से यूज करते हैं। बोल्ड यूज कर सकते हैं, रेगुलर यूज करते हैं हमारे डिजाइन के हिसाब से। उसके बाद कुछ इटैलिक हैं कि अगर आप इटैलिक रखना चाह रहे हो। बाद फर्दर ये सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल यूज कर सकते हो अपने डिजाइन के साथ। ये बेसिकली होती है फॉन्ट फैमिलीज या फॉन्ट स्टाइल। डिजाइनर्स क्रिएटिवली बहुत से डिजाइन में यूज करते हैं, कहीं इटैलिक यूज कर दिया, एक ही टर्म में ऐसा ऑप्शन यूज कर लिया कि एक को बोल्ड कर दिया और फिर एक को जो है वो, ये बहुत यूनिक, बहुत प्रोफेशनल लगता है। ऐसे हम फॉन्ट में रहते हुए मुख्तलिफ स्टाइल यूज करते हैं अपने डिजाइन में, तो इससे डिजाइन जो है वो काफी प्रीमियम, काफी अच्छा नजर आता है। तो ये होती है फॉन्ट फैमिलीज या फॉन्ट स्टाइल। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है लाइन हाइट। अगर तो एक लाइन लिखी होगी तो हम उसको नहीं काउंट कर पाएंगे। फर्ज कर लो ये एक ही लाइन लिखी हुई है, इस वैल्यू बढ़ाते भी हैं। लाइन हाइट बेसिकली कहते हैं स्पेस है लाइंस के दरमियान, इसको बोलते हैं लाइन हाइट। इसकी हाइट का मतलब ये नहीं है कि इनकी अपनी कितनी हाइट है और ये इनकी लेंथ कितनी है, नहीं। इसका मतलब है कि इनके अंदर जो स्पेस है वो कितनी है। इनके लिए जो डिजाइन में टर्म यूज की जाती है उस टर्म को बोलते हैं लीडिंग। इसको लीडिंग भी बोल सकते हैं, लाइन हाइट भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाह रहे हैं बाकी सारे डिजाइन टूल्स में भी इसको लीडिंग ही बोलते हैं। इसकी हाइट को हम चेंज कर सकते हैं दोबारा ये टाइपोग्राफी वाले ऑप्शन में। यहाँ पे ऑटो पे होती है, पहले आप ऑटो लिख के इसको ऑटो पे लेके जा सकते हो, और जब आप कोई भी टेक्स्ट लिखोगे, पैराग्राफ में लिखोगे, आपके पास ऑटो पे ही होता है। अपने डिजाइन के हिसाब से इसको कम या ज्यादा करते हो। मैं इसको बढ़ा देता हूँ, करके भी बढ़ा सकता हूँ, मैं 30 कर देता हूँ। जैसे ही 30 करूंगा आप गौर से देखें इसकी लाइन हाइट जो है वो बढ़ गई है, को हम बोलते हैं लीड। ये आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, 12 बता रहा हूँ, और यहाँ से हम इसको कम या ज्यादा। अगर मैं इस लाइन को देखूं तो आई थिंक दिस इज इनफ। ये हम यूज करते हैं ताकि हमारा डिजाइन रीडेबल नजर आए। रीडेबिलिटी को अच्छा करने के लिए हम ये टेक्निक्स को यूज करते हैं। के बाद है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग की सबसे आसान एग्जांपल है, ये एक वर्ड है या दो वर्ड है, स्केल्स और प्लस। अब इन में कितनी स्पेस है उस चीज को बोलते हैं लेटर स्पेसिंग। और अगर आप प्रोफेशनली डिजाइन की फील्ड में देखो तो इसको बोलते हैं ट्रैकिंग। ट्रैकिंग या फिर लेटर स्पेसिंग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी 0 है लेटर स्पेसिंग, मीन्स के जितनी फॉन्ट में दी गई है उतनी ही है, लेकिन हम यहाँ पर लेटर स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं लेटर स्पेसिंग बढ़ा रहा हूँ आपके लेटर जो हैं वो आपस में स्पेस में बढ़ रहे हैं। तो मैं कोई भी रख सकता हूँ, मैं टाइप भी कर सकता हूँ। ये अभी जो है वो 50 लेटर स्पेसिंग मैंने की। तो ऐसे जो है वो ट्रैकिंग या लेटर स्पेसिंग काम करती है।
तो टाइपोग्राफी में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थे आप देख सकते हैं कि वो हमने सारे ही ऑप्शंस पढ़ लिए हैं। फॉन्ट कैसे चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल कौन सा यूज हुआ है, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आते हैं और हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। ये फॉन्ट साइज है, उसके बाद उसकी लीडिंग कितनी है, उसकी ट्रैकिंग कितनी है, तो ये सारे ऑप्शन जो हैं हम अभी पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अलाइनमेंट ऑप्शन। अलाइनमेंट ऑप्शन से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी जो कि ये मैंने लिखी है। क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स के पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं, तो सिंपल आप टी प्रेस करके टाइप टूल पे आ सकते हैं या यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करके आप कुछ भी लिखोगे, कुछ भी लिखोगे आप, तो ये जो एक बॉक्स हमने बनाया है वहीं तक हमारा टेक्स्ट जो है वो रहेगा। हम यहाँ पर रैंडम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फर्ज करो आप कुछ रैंडम टाइप नहीं करना चाह रहे, आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, चाहे वो डमी प्रोजेक्ट ही है कोई, तो उसके लिए आप यहाँ पर डमी टेक्स्ट यूज कर सकते हो। तो एक वेबसाइट है लॉरम इप्सम करके, आप यहाँ वहाँ पर जाएंगे और वो आपको जो है वो डमी टेक्स्ट लिख देगा, वो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका है कि अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे कोई भी टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होता है, अगर हम यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स को छोटा कर दें तो उसी हिसाब से ये परफॉर्म करेगा। अब आ जाते हैं अलाइनमेंट पे, जो कि हमारे टाइपोग्राफी ऑप्शन में ही अवेलेबल है। तो ये टेक्स्ट है हमारा और ये टाइपोग्राफी सेक्शन है। इसमें आप गौर से देखें तो ये अलाइनमेंट के कुछ ऑप्शन हैं। ये है लेफ्ट अलाइन, ये सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है। तो अगर हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा है तो उसकी अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इंग्लिश लेफ्ट टू राइट लिखी और पढ़ी जाती है, तो उसी हिसाब से लेफ्ट अलाइन हम यूज़ करते हैं किसी कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए। मोस्टली तो इंग्लिश में होते हैं और ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। ये हम बुक्स में पढ़ चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन डिज़ाइन में भी इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेफ्ट अलाइनमेंट आप गौर से देखें तो इट मीन्स कि हमारा टेक्स्ट लेफ्ट से स्टार्ट होकर अगर कोई स्पेस है तो वो राइट साइड पे रहेगी और फिर फर्दर ऐसे ही हमारा टेक्स्ट जो है वो चलता जाएगा। और उसके बाद है सेंटर अलाइन। सेंटर लाइन मीन्स जो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है वो उसी के अंदर रहेगा, लेकिन सारे लेटर जो हैं वो सेंटर में अलाइन होंगे। इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि अगर यही टेक्स्ट मैंने लिखा है और वो लेफ्ट लाइन है, हम यहाँ पर लेफ्ट लाइन में चेंज कर सकते हैं। आपने सेंटर लाइन करना है, आप सेंटर लाइन में चेंज कर सकते हैं। और फर्दर हमारे पास थर्ड ऑप्शन है राइट लाइन। तो अगर सेम टेक्स्ट को ही आप राइट अलाइन जो है वो प्लेस करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ अलाइनमेंट्स के ऑप्शंस हैं जो कि हम टेक्स्ट में यूज करते हैं। आपके लिए बोनस ये है कि मैंने जो फिग्मा की टेक्स्ट टूल की पूरी मास्टर क्लास बनाई है, अगर उसकी आपको फिग्मा फाइल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूँ। वहाँ पे अबाउट में जो है वो मैं इस फाइल को अटैच कर रहा हूँ फिग्मा की। वहाँ से आप इस फाइल को एक्सेस करके देख सकते हो कि फिग्मा टेक्स्ट टूल की मास्टर क्लास में हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं, कौन कौन सी टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन आपके लिए जानना जरूरी है किसी भी डिजाइन को विजुअली बेहतर बनाने के। तो ये था फिग्मा में टेक्स्ट टूल। अभी आपको 3 काम करने हैं। अगर इस चैनल ने आपको थोड़ी सी भी वैल्यू दी है, आपने कुछ सीखा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकंड, आप कमेंट करें नेक्स्ट क्लास, ताकि मैं अगली क्लास जल्द से जल्द आपके लिए लेके आ सकूं। थर्ड, आपने इस क्लास को किसी भी अपने फेलो डिजाइनर के साथ, या कोई ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है या डिजाइनिंग या फिग्मा सीखना चाहता है, उसके साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।